हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस पाठशाला में हम पढ़ेंगे त्योहारों के बारे में। अलग अलग धर्म के लोगों के अलग अलग त्योहार होते हैं। हमें त्योहार कैसे मनाने चाहिए, हम कौन कौन से त्योहारों को मनाते हैं, कौन से राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 15, हमारे त्योहार हमारा स्वाभिमान। लोक कथा, अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। पता है ये चित्र किस चीज के हैं? यह चित्र अलग अलग त्योहार के हैं। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं। तो देखते हैं कौन से धर्म के लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं। बैसाखी, यह चित्र बैसाखी का है जो अक्सर पंजाब के लोग मनाते हैं। ये है ईद। ईद मुस्लिम लोगों का पर्व है। यह किस चीज का चित्र है? वेरी गुड, ये है दशहरा। जब राम ने रावण जी का वध किया था तो उस दिन हम दशहरा मनाते हैं। यह चित्र तो सबको ही पता है। यह किस चीज का चित्र है? वेरी गुड, यह चित्र है क्रिसमस का, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह सबका प्रिय त्योहार, जब बच्चे पिचकारी में पानी भरकर रंग भरकर लोगों पे उड़ाते हैं, गुलाल लगाते हैं, गुजिया बनाते हैं, गुजिया खाते हैं, तो हम उस त्योहार को क्या कहते हैं? होली। यह होली का पर्व है। उपरोक्त चित्रों में दर्शाए गए प्रमुख त्योहारों के संबंध में संपूर्ण जानकारियां एकत्रित कीजिए। साथ ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्योहारों की सूची भी तैयार कीजिए। तो बच्चों, जो आपको ऊपर चित्र से दिखाए गए हैं, ये जो त्योहार है, इनके बारे में आपको कुछ जानकारियां एकत्रित करनी है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्योहार, जो खास त्योहार है, उनकी सूची भी बनानी है आप लोगों को। चलिए अब हम इस लोक कथा के मूल तत्व की ओर बढ़ते हैं। लोक कथा का मूल तत्व प्रस्तुत अध्याय में विभिन्न प्रकार के त्योहारों के संबंध में बताया गया है, साथ ही उसके महत्व को भी दर्शाया गया है। तो जो लोक कथा हम पढ़ने वाले हैं, उस लोक कथा में अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के त्योहारों के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ उसके महत्व को भी दर्शाया गया है, उसके महत्व को भी बताया गया है। चलिए तो हम लोक कथा पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं हमें कौन से राज्य के कौन से त्योहारों के संबंध में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता देखने को मिलती है, जिसकी विशालता ही उसकी अद्भुत परिचायक है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग अनेक त्योहार एवं पर्वों को मनाते हैं। जो भारत देश है, यह एक ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता पाई जाती है और यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग अलग अलग यानी अनेक त्योहार और पर्वों को मनाते हैं। हमारे भारतवर्ष में कई पर्व ऐसे हैं जो महापुरुषों के जन्म दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इन महापुरुषों ने हमें जो मार्ग दिखाया, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस गांधी जयंती के रूप में देश भर में मनाया जाता है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इन त्योहारों को संपूर्ण देश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इन पर्वों को हम राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। जो 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का जो त्योहार है, उन्हें हम राष्ट्रीय पर्व भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन त्योहारों को संपूर्ण देश यानी पूरा भारत देश हर्षोल्लास से मनाता है, इसीलिए इसे हम राष्ट्रीय पर्व भी कहते हैं। धार्मिक पर्वों में रामनवमी पर्व भगवान रामचंद्र जी के जन्म दिवस के रूप में तथा जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बुद्ध पूर्णिमा,
तथा प्रसिद्ध जयंती तीर्थंकर महावीर के जन्म के रूप में महावीर जयंती को भी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। नानक जयंती गुरु नानक जी देव जी के याद में मनाते हैं, जिसे गुरु पर्व के नाम से भी जानते हैं। जाड़ों के दिनों में क्रिसमस के त्योहार को मनाते हैं, जिसे ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन सभी धर्मों के महापुरुष ने सेवा, त्याग और प्रेम का संदेश दिया। अब आता है नव वर्ष। प्रत्येक वर्ष हम 1 जनवरी नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार नव वर्ष 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता। हर प्रदेश, हर समुदाय के लोग इसे अलग अलग दिन अपने अपने तरीके से मनाते हैं। जैसे कि उगादि पर्व आंध्र प्रदेश, कर्नाटका तथा तमिलनाडु में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। उन्हीं दिनों मराठी लोग अर्थात महाराष्ट्र के निवासी गुड़ी पड़वा मनाते हैं। पंजाबी लोग बैसाखी को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। बिहू अथवा बिछुआ पर्व को आसाम के निवासी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पारसी लोग नवरोज के त्योहार को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। यानी कि हर धर्म का नव वर्ष अलग अलग दिन आता है। 1 जनवरी को पूरा भारत देश नव वर्ष मनाता है, लेकिन अगर हम भारतीय अपने धर्म के अनुसार देखें, भारतीय पंचांग के अनुसार देखें, तो 1 जनवरी को नव वर्ष नहीं मनाया जाता। हर धर्म के लोग अलग अलग दिन नव वर्ष मनाते हैं। हमारे देश में प्रकृति के प्रति भी बहुत सम्मान है। हमारे कई पर्व प्रकृति से भी संबंधित हैं। इनमें से प्रमुख पर्व है मकर संक्रांति। यह पर्व प्रतिवर्ष 14 जनवरी को उत्तर भारत में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि भीष्म पितामह ने इसी दिन अपना शरीर त्यागा था। इसी दिन किसान लोग अपने पशुओं को विशेष पूजा करते हैं और केरल में इसे ओणम के रूप में मनाते हैं। ओणम के साथ राजा बलि और वामन अवतार की कथा जुड़ी हुई है। राजा बलि विशेष न्यायप्रिय और परम दानवीर थे। उनके शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी। केरल वासियों की ऐसी मान्यता है कि ओणम के दिन राजा बलि अपनी प्रजा को देखने आते हैं। प्रजा उनके स्वागत में घरों को खूब सजाती है। ओणम को फूलों का पर्व भी कहा जाता है। सर्पाकार नावों की दौड़ इस त्योहार की मुख्य विशेषता है। और दशहरा एक हिंदुओं का बहुत ही प्रमुख त्योहार है। दशहरा को एक प्रमुख भारतीय त्योहार की संज्ञा दी गई है, जिसे आश्विन मास के बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसे एक दिन अन्य नाम यानी विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा पूजा इससे ठीक 9 दिन पहले आरंभ होती है और भारत के उत्तर भाग में इसकी शुरुआत रामलीला मंचन के साथ होती है। 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इसी दिन अयोध्या पति श्री राम ने लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध किया था। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों में आग लगाई जाती है। इन्हीं दिनों बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। दुर्गा पूजा बंगाल का प्रमुख त्योहार है। और कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार झिलमिलाती रोशनी के साथ मनाते हैं। इसी दिन अयोध्या के राजा राम रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका हार्दिक स्वागत किया था। यह पर्व अधर्म पर धन की विजय का प्रतीक है। इस त्योहार पर बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। रात्रि के समय लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। और अब मुस्लिम भाइयों के पर्वों का उल्लेख करना तो विशेष जरूरी है। आपको पता है मुस्लिम भाई साल में 3 ईद मनाते हैं। एक ईद होती है ईद उल फित्र अर्थात मीठी ईद, दूसरी को ईद उल अजहा अर्थात बकरीद कहते हैं और तीसरी ईद यानी मिलाद उन नबी है, जो हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। फागुन का महीना आते ही बसंत पंचमी और होली की मस्ती का रंग चढ़ने लगता है। होली रंगों का त्योहार है। ब्रिज में होली बहुत प्रसिद्ध है। फागुन मास की पूर्णिमा की रात में होलिका का दहन होता है और अगले दिन रंग गुलाल से होली खेली जाती है। होली के अवसर पर लोग अपने मतभेद भुलाकर प्रेम से गले मिलते हैं और नाचते गाते मस्ती करते हैं।
होली के साथ प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मरवाना चाहता था, इसीलिए उसे बहन होलिका की गोद में बिठाकर आग लगा दी। भगवान ने आशीर्वाद एवं कृपा दृष्टि से प्रहलाद तो बच गया, तुरंत होलिका जलकर मर गई। और भारत के प्रत्येक पर्व के साथ लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। भारत के पर्वों में लोक नृत्य का भी प्रचलन है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य बोनालू और लोकगीत बतकम्मा और उत्तर भारत की रासलीला व नौटंकी प्रसिद्ध है। भारत में प्रति माह कोई ना कोई पर्व अवश्य मनाया जाता है। इनसे जीवन में सरसता बनी रहती है। यही कारण है कि भारत को पर्वों का देश कहा जाता है। तो बच्चों, जैसे कि आपने इस लोक कथा में देखा कि भारत देश में कितने पर्व मनाए जाते हैं। मुस्लिम भाइयों की ईद, हिंदुओं की होली, दिवाली, बौद्ध धर्म के लोग बौद्ध धर्म का, पंजाबी की बैसाखी, क्रिश्चियंस का क्रिसमस और नववर्ष। तो आप देखते हैं कि हमने इस लोक कथा में देखा कि हमने कितने पर्व, भारत में कितने पर्व मनाए जाते हैं। चलिए अब इसी के साथ हम शब्दार्थ पढ़ना शुरू करते हैं। शब्दार्थ: पर्व यानी कि त्योहार या उत्सव। प्रकृति मतलब आकृति या व्यवहार। जयंती मतलब जन्मदिन। अत्याचारी मतलब जुल्म करने वाला या फिर राक्षस। सम्मान यानी कि मान या इज्जत देना। वध यानी कि हत्या या फिर मारना। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का सही सही उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। पहला शब्द है क्रिसमस, संक्रांति, अत्याचारी, झिलमिलाती, झिलमिलाती, हिरण्यकश्यप, बतकम्मा। तो बच्चों, जो लोक कथा हमने पढ़ी, अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, यानी कि अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ ये अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का आपको सही सही उत्तर बताना है। तो बताइए, क भारतीय पंचांग के अनुसार दीपावली किस मास में मनाई जाती है? वेरी गुड। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, ख गांधी जयंती कब मनाई जाती है? वेरी गुड। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ग रावण को कब मारा गया था? वेरी गुड। रावण को दशहरे वाले दिन रावण का वध किया गया था। ख गुड़ी पाड़वा किसका त्योहार है? मराठियों का। गुड़ी पड़वा मराठी यानी महाराष्ट्र के लोगों का त्योहार है। ल ईद को वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार। वर्ष में मुस्लिम भाइयों की 3 ईद आती हैं, तो ईद को वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर लिख कर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क पोंगल पर्व कहाँ और किस रूप में मनाया जाता है? जो पोंगल पर्व है, पोंगल का त्योहार है, वो कौन से राज्य में मनाया जाता है और किस रूप में मनाया जाता है? तो बच्चों, इसका जवाब है पोंगल तमिलनाडु में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। ख भारत में राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं?
वेरी गुड। भारत की में राष्ट्रीय पर्व है गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। नवरोज के पर्व का क्या महत्व है? तो बच्चों, नवरोज का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन पारसी लोगों का आगमन हुआ था। तो पारसी लोगों के आगमन की खुशी में ही नववर्ष का नवरोज का पर्व मनाया जाता है। होली की क्या विशेषताएं हैं? तो बच्चों, होली के दिन सभी लोग अपने बीच के आपस के मनमुटाव मतभेद भूलकर एक दूसरे के गले लगते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे पर गुलाल लगा के अपने बीच के सारे मतभेदों को भूल जाते हैं। तो ये ही होली की सबसे खास विशेषता है। अगला है दीपावली के त्योहार के साथ साथ कौन सी लोक कथा प्रचलित है? तो बच्चों, दीपावली के त्योहार के साथ राम ने कैसे रावण का वध किया था और वो अयोध्या कैसे वापस लौटकर आए थे, ये लोक कथा प्रचलित है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अधूरे हैं। तो यहाँ पे दिए गए रिक्त स्थानों में आपको कुछ शब्द भरकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी इन वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेकता में जांच देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? वेरी गुड। अनेकता में एकता देखने को मिलती है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन जश्न के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? ईद उल नबी। तो हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन है वो ईद उल नबी के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को जश्न के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो जो बुद्ध पूर्णिमा है हम उसको महात्मा बुद्ध के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। जश्न को एक प्रमुख भारतीय त्योहार की संज्ञा दी गई है। किसको? वेरी गुड, बिहू को। अगला वाक्य है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य बोनालू है। केरल का प्रसिद्ध त्योहार वेरी गुड ओणम है। केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। अगला है जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, भारत को बहुधर्मी और विविध सांस्कृतिक परंपराओं वाला देश क्यों कहा जाता है? सोच समझकर बताइए। तो बच्चों, भारत को बहुधर्मी यानी कि कई धर्म वाला और विविध सांस्कृतिक परंपराओं वाला देश ही क्यों कहा जाता है? इसका जवाब सोचिए। सोच समझकर इसका जवाब आप अपने नोटबुक्स में लिखेंगे। चलिए इतने हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। आपको बच्चों यहाँ पर कुछ शब्दों का संधि विच्छेद करके दे रखा है। आपको इन शब्दों का संधि करके लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्मा अष्टमी यानी जन्माष्टमी। तो इसका संधि होगा जन्माष्टमी। प्रति जमा दिन। तो इसका क्या होगा? प्रतिदिन। दीपाजमावली यानी कि दीपावली। जन्म जमा दिन यानी कि जन्म दिन। प्रश्न 6, दिए गए वाक्यों में विशेष्य तथा विशेषण को अलग कीजिए। तो आपको पता है विशेष्य और विशेषण शब्द क्या होते हैं? किसी शब्द की विशेषता, किसी चीज की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं
और जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है वो शब्द विशेष्य कहलाते हैं बच्चों। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको इन वाक्यों में से विशेष्य और विशेषण शब्दों को छांट कर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, ईश्वर बहुत दयालु है। क्या है? दयालु। तो इसमें क्या विशेषता बताई जा रही है? दयालु। तो विशेषण तो है दयालु। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? ईश्वर की। तो विशेष्य है ईश्वर। ख, कन्हैया लाल अत्यंत निर्धन व्यक्ति है। कन्हैया लाल कैसा व्यक्ति है? निर्धन। तो यह उसकी विशेषता है, यानी ये विशेषण है। और कन्हैया लाल की बताई जा रही है, तो कन्हैया लाल विशेष्य है। ग, विद्या की अद्भुत देवी सरस्वती है। तो इसमें अद्भुत देवी यानी विशेषण है अद्भुत और विशेष्य है सरस्वती। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 7, दीपावली के दिन हम पटाखों का प्रयोग करते हैं जिनसे वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। आपने शब्दों में दीपावली के त्योहार के सकारात्मक व नकारात्मक पक्षों को उजागर कीजिए। तो बच्चों, दिवाली के दिन हम लोग पटाखों का ढेर सारा इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे वायु प्रदूषण में बहुत समस्या उत्पन्न होती है, जिससे कुछ लोगों को अस्थमा की बीमारी होती है, कुछ को सांस लेने में दिक्कत होती है, किसी को खांसी होती है, किसी को डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो जाती है, किसी को पॉइजनिंग भी होता है। तो क्या आप दीपावली के त्योहार की कोई सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे कि दिवाली का क्या सकारात्मक पक्ष है और क्या नकारात्मक पक्ष है। अगला है जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 8, भारत में विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। दिए गए त्योहारों के बारे में पता कीजिए कि वह किस राज्य में मनाए जाते हैं। चैत्र जात्रा, उगड़ी, उत्तरायण, बसंत उत्सव और छठ पूजा। ये आपको कुछ त्योहार दिए गए हैं। आपको ये जानना है, ये ढूंढना है कि ये त्योहार किस राज्य में मनाए जाते हैं। इसका जवाब भी बच्चों आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। अगला है जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 9, त्योहारों को बिना किसी भेदभाव के मनाया भी सामाजिक एकता को प्रदर्शित करता है। इनमें समाहित अद्भुत शैली को आप किस प्रकार अनुसरित करना चाहेंगे। तो त्योहार जब बिना भेदभाव के मनाया जाता है तो वो सामाजिक एकता को दिखाता है। तो इसमें समाहित कौन सी अद्भुत शैली है जिसे आप अनुसरित करना चाहेंगे। इसका जवाब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये जो पाठ था, जो हमने त्योहारों के बारे में पढ़ा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जानकारीपूर्ण रहा होगा और आपको आज की कक्षा में मजा भी आया होगा। तो बच्चों, अब मिलती हूँ मैं अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।